रिया और अमित की शादी को 2 महीने होने को आए थे और हनीमून से लौटने के बाद लगभग हर वीकेंड कोई ना कोई रिश्तेदार उन्हें अपने घर खाने पर बुला लेता। रिया और अमित दोनों के पिता बेहद सफल बिजनेसमैन थे। एक ही शहर में मायका ससुराल होने के कारण रिश्तेदार भी दोनों तरफ के ढेर सारे थे, इसलिए जाना भी जरूरी हो जाता था। रिया स्वभाव से मॉडर्न लड़की थी, नाजों से पली, अपने माता पिता की इकलौती बेटी, जिसे बिन मांगे हर चीज मिली। कमी तो अमित के घर में भी किसी बात की नहीं थी, लेकिन उसकी माँ विद्या जी ने उसे बेहद साधारण तरीके से पाला था। अमित के पापा रमेश जी अपने दम पर छोटी सी दुकान से कई फैक्ट्रियों के मालिक बने थे और अपने संघर्ष के दिनों को दोनों पति पत्नी नहीं भूले थे। कैसा रहा कल का खाना रिया? अगली सुबह रिया की सासू माँ जिज्ञासावश पूछ बैठी। बढ़िया था मम्मी, मौसी जी का घर बहुत खूबसूरत है मम्मी, देखिए ना, गिफ्ट्स भी कितने सारे दे दिए उन्होंने, काफी रईस हैं आपकी बड़ी बहन। रिया से अपनी बहन की तारीफ सुन विद्या जी ने भी स्वीकृति से हामी भर दी। शादी के बाद कुछ ही दिनों में विद्या जी अपनी बहू के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। अमित बेटा, कई बार मालती बुआ फोन कर चुकी है तुम्हें बुलाने को। आज रविवार है, अगर तुम दोनों फ्री हो तो चले जाओ उनके घर भी। नाश्ते की टेबल पर विद्या जी ने अमित से कहा तो अमित ने हामी भर दी। शाम को विद्या जी ने मिठाई के डब्बे और कुछ तोहफे गाड़ी में रखवा दिए और रिया को समझाकर कहा, रिया बेटा, वैसे तो मालती बुआ तुम्हारे ससुर जी की दूर की ममेरी बहन है, लेकिन प्रेम सगी बहन से भी बढ़कर करती है। तुम्हारे ससुर जी के संघर्ष के दिनों में बहुत सहयोग किया है उन्होंने, ध्यान रखना किसी बात से उन्हें बुरा ना लगे। अपनी सास की बातों को सुन सहमति में सिर हिला रिया गाड़ी में बैठ चली गई। रिया की उम्मीद के विपरीत अमित ने गाड़ी पुराने मोहल्ले की गली के सामने लगा दी। उतरो रिया, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा। रिया आश्चर्य में डूब गई। आज तक तो जिन भी रिश्तेदार के घर गई या तो वो बेहद अमीर या अच्छे खाते पीते लोग थे। ऐसे गली में कौन सी बुआ रहती है अमित? बहुत प्यारी है मेरी मालती बुआ, उनकी गोद में खेल बड़ा हुआ हूं मैं रिया। अमित की बात सुन रिया ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन रिया को इस तरह गंदी गली में पैदल चलना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। कहीं बच्चे भाग रहे थे तो कहीं टपरी पर चाय पीते लोग अमित और रिया को घूरे जा रहे थे। मालती बुआ ने जब अमित और रिया को अपने दरवाजे पर देखा तो खुशी से बावरी हो उठी। भागकर आरती की थाली ले आई, नए जोड़े की आरती उतार ढेरों आशीर्वाद दे अंदर बुलाया। साफ सुथरा 2 कमरों का छोटा सा मकान था बुआ जी का। 4 कुर्सियां और एक टेबल बैठक नुमा उस कमरे के कोने में थी। बुआ जी ने दोनों को वहीं बिठाया, तब तक फूफा जी भी आ गए। रिया को उस छोटे से घर में बहुत घुटन हो रही थी, जो कि उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बार बार पसीना पोंछती रिया के चेहरे पर नाराजगी देख अमित ने इशारा भी किया, लेकिन नाराज रिया ने नजरअंदाज कर दिया। बुआ जी अपने हाथों से बनाए स्वादिष्ट खाना थाली में परोस कर ले आई, जिसे अमित ने खूब स्वाद ले खाया। तो वहीं रिया ने बेमन से 1-2 कौर खा खाना छोड़ दिया। क्या हुआ बहू, खाना पसंद नहीं आया क्या? रिया को बेमन से खाते देख बुआ जी पूछ बैठी। नहीं नहीं बुआ जी, वो आज रिया की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, और कुछ नहीं। अमित ने तब तो बात संभाल ली, लेकिन वापसी में गाड़ी में बैठते ही अमित नाराज हो उठा। ये क्या तरीका है रिया, आज तक तो तुम हर जगह अच्छे से पेश आई, फिर आज ऐसा व्यवहार क्यों? कितना बुरा लगा होगा बुआ जी को। और मुझे जो बुरा लगा उसका क्या अमित? आज तक मैं ऐसी गंदी गली में नहीं गई और ना ही ऐसे छोटे से घर में। इतनी गर्मी में 2 कमरों के मकान में मुझे घुटन हो रही थी। मैं कह देती हूँ अमित, आज के बाद ऐसे किसी रिश्तेदार के घर मुझे ले जाने की सोचना भी मत। हाँ, अगर तुम्हें जाना हो तो शौक से जा सकते हो। रिया का गुस्सा देख अमित समझ गया कि अभी कुछ भी कहना मतलब बात बढ़ाना। घर पर रिया और अमित का उतरा चेहरा देख विद्या जी की अनुभवी आंखों ने सब भांप लिया। जिस बात का डर था वही हुआ। मन ही मन विद्या जी बुदबुदाई। क्या बात है रिया, सब ठीक है ना? जब से तुम दोनों बुआ जी के घर से आए हो परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही। मम्मी कहती हो और बात भी छिपाती हो। बेटा बताओ क्या बात है? सास का स्नेह पा रिया बोल पड़ी। मालती बुआ जी के घर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। छोटी सी गली और बेहद छोटा मकान, मुझे घुटन हो रही थी और इसी बात पर अमित और मुझ में बहस हो गई। लेकिन रिया, जब तुमने बुआ जी की आलोचना में कंजूसी नहीं की तब उनकी तारीफ में क्यों कर रही हो? क्या मतलब मम्मी? मतलब ये बेटा
कि तुम्हें वो छोटी गली और छोटा घर तो दिख गया, लेकिन क्या बुआ जी का बड़ा दिल नहीं दिखा? क्या उनका प्रेम और आदर नहीं दिखा? तुम बच्चों के लिए गठिया के दर्द में भी भाग भाग कर गरम गरम फुलके सेक खिलाते, उनके चेहरे की खुशी नहीं दिखी? मौसी जी के घर की शानो शौकत और कुक के हाथों के खाने की तुमने इतनी तारीफ की, तो फिर बुआ जी के मेहनत से बनाए खाने की तारीफ में कंजूसी क्यों बेटा? देखो रिया, रिश्ते रुपए पैसे से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। क्योंकि जो रिश्ते झूठी शानो शौकत पर टिके होते हैं, उनकी उम्र बेहद छोटी होती है। रिया बेटा, मायने ये नहीं रखता कि किसी के घर के महंगे झूमर, कालीन और सोफे कितने कीमती हैं, बल्कि मायने ये रखता है स्वागत करने वाला आपको देख कितना खुश होता है। और ये बात तो तुम भी अच्छे से महसूस कर पा रही होगी। मालती बुआ से हमारा रिश्ता दिल का है और तुम हमारे घर की इकलौती बहू हो, तो जो रिश्ते हमारे लिए खास हैं वो तुम्हारे लिए भी हो, इतनी आशा तो हम कर ही सकते हैं ना। सास की बात सुन रिया शर्मिंदा हो गई। आप सही कह रही हैं मम्मी, बुआ जी का घर चाहे छोटा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। मैं नादान थी जो जिंदगी की चमक दमक में ऐसा खो गई कि असल रिश्तों की पहचान ही भूल गई। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आगे से इन कीमती रिश्तों की हिफाजत जान से बढ़कर करूंगी। रिया की बातें सुन विद्या जी ने उसे गले लगा लिया। समय रहते रिया को रिश्तों की समझ आ गई थी। इससे बढ़कर खुशी विद्या जी के लिए क्या हो सकती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।